हाय क्लास। देखिए बच्चों, पहले लेक्चर में आपको मोल कंसेप्ट पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस कराए गए थे। आज हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। तो समझे बच्चों किस तरीके से हम इस मोल कंसेप्ट को डील करने वाले हैं। जैसे यहाँ देखिए मैं 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिनके कुछ पार्ट्स यहाँ रिप्रेजेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, मुझे मास निकालना है एक एटम ऑफ सिल्वर का। देखिए बच्चों, आपके पास एक एटम सिल्वर है जिसका मास आपको चाहिए। तो बच्चों जो चार्ट आपको बनवाया गया था उसको एक बार देखिए, जो मैंने आपको बनवाया था कि मोल होता है और इस साइड होता है बच्चों आप लोगों का मॉलिक्यूल, ठीक है। इधर होता है बच्चों आपका एटम, इधर होता है आपका आयन। और इस साइड जब आप मोल से इसकी तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर से, और जब होते हैं तो डिवाइड करते हैं एवोगैड्रो से। बच्चों इसी मोल को जब आप मास में लाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मास से, और वापस आते हैं तो डिवाइड करते हैं मोलर मास से। जब यहां वॉल्यूम की तरफ आते हैं बच्चों तो मल्टीप्लाई करते हैं 22.4 लीटर से, और वापस आते हैं तो डिवाइड करते हैं 22.4 लीटर से। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या चीज आपको बताया जा रहा है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। कल लाइव सेशन भी हुआ था बच्चों, वहां भी क्वेश्चन कराए गए थे। बच्चों क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करें, जितने क्वेश्चन आप करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा क्लियर होगा। अब यहां देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन पे मेरे पास एक एटम है सिल्वर का जिसका मास मुझे चाहिए। बच्चों एटम है, एटम को डिवाइड करने पे मोल बन जाता है और मल्टीप्लाई करने पे मास बन जाता है। और मुझे क्या चाहिए, मास चाहिए। क्या गिवन है, एटम, मतलब एटम से मुझे चाहिए मास। तो सबसे पहले मैं ऐसे लिखूंगा बच्चों, ऐसे एग्जाम में भी आप लिखिए कि एक एटम है सिल्वर का, एक एटम है सिल्वर का। अगर बच्चों मैं इसको एवोगैड्रो से डिवाइड कर दूं 6.0223, तो एटम से अपने आप ही क्या बन जाएगा, मोल बन जाएगा, ठीक है, सिल्वर का। देखिए एटम को अगर हम डिवाइड करते हैं एवोगैड्रो से तो अपने आप ही क्या बन जाएगा, मोल बन जाएगा। तो मेरे पास एक एटम था, एवोगैड्रो से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया, मोल। पर मोल नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए बच्चों, मास चाहिए। तो क्या करेंगे कि जो मेरे पास मोल आया है, ये मोल आ गया ना बच्चों, तो इसको हमें मास में लाना है। तो मोल को मास में लाने का ट्रिक क्या होता है, इनटू मोलर मास। तो सिल्वर का मोलर मास होता है 108 ग्राम, तो अपने आप मोल से क्या बन गया, मास बन गया। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। एक एटम था, एवोगैड्रो डिवाइड, मोल बन गया, मोल बन गया, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, आपका मास बन गया। आई थिंक क्लियर होगा, सभी को क्लियर होगा बच्चों। सेकंड पार्ट में बोल रहा है एक मॉलिक्यूल है CO2 का, एक मॉलिक्यूल है जिसका मास चाहिए। फिर वही बात बच्चों, मेरे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है, किसका, CO2 का। बच्चों मॉलिक्यूल है, और अगर मैं मॉलिक्यूल को डिवाइड कर देता हूं किससे, एवोगैड्रो से, तो क्या बन जाएगा, मोल बन जाएगा बच्चों। और मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मोलर मास से, तो मास बन जाएगा। मॉलिक्यूल को एवोगैड्रो से डिवाइड किया जाए तो मोल बना, इनटू मोलर मास। अब CO2 का मोलर मास निकालो बच्चों, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ये आएगा बच्चों 44 ग्राम, ठीक है। तो 44 से मल्टीप्लाई करते हुए मोल नहीं रहेगा, क्या हो गया, ये ग्राम हो गया। ग्राम मतलब मास हो गया। तो क्या किया बच्चों, मेरे पास मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल को एवोगैड्रो ने डिवाइड कर दिया, मोल बन गया, मोल को आपने मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मास आ गया। मतलब बच्चों आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से यहां से यहां पहुंचना है। पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई, पहले एवोगैड्रो से डिवाइड फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों भाई रिवर्स होता कि मास से मॉलिक्यूल चाहिए होता तो पहले क्या होता, डिवाइड किससे, मोलर मास से, फिर मल्टीप्लाई एवोगैड्रो से। ये पाथ आपको याद रखना बच्चों, अपने आप आपके आंसर्स भी आ जाएंगे। जैसे अगले क्वेश्चन को देखिए, अब वो उल्टा पूछ रहा है आपसे, हाउ मेनी एटम्स, वो आपसे ये पूछ रहा है एटम्स, कितने एटम्स होंगे सल्फर के, मतलब एटम भी पूछ रहा है, मॉलिक्यूल भी पूछ रहा है, सल्फर के, मतलब यही चीज पूछ रहा है आपसे, एटम भी मॉलिक्यूल भी, किसके, सल्फर के 64 ग्राम ऑफ एसिड में। मतलब आपके पास मास है और आपको ये निकालना है। अभी हमने क्या किया, हमारे पास एटम मॉलिक्यूल था, हमने ये निकाला। क्या किया, एटम था, एवोगैड्रो से डिवाइड, मोल, फिर मल्टीप्लाई, आपका मास आ गया। अब रिवर्स मैनर में जाना है बच्चों। तो अगर आप रिवर्स मैनर में जाएंगे तो देखिए क्या करने वाला है हमें, रिवर्स मैनर में देखिए कितने एटम होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे सल्फर के, किसमें, 64 ग्राम एसिड में। तो मास गिवन है, कितना गिवन है,
64 ग्राम एसिड है, 64 ग्राम एसिड है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, ग्राम को मोल में लाएंगे। क्या करना पड़ता है, डिवाइड किससे, मोलर मास से। निकालिए, एसिड है, सल्फर का 32 इंटू 8, 8 to 16, 256। तो ग्राम नहीं रहा, क्या बन गया बच्चों, मोल बन गया। क्या बन गया, मोल। ठीक है, अच्छा मोल बन गया बच्चों। अगर मैं इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दूं 10 की पावर 23, क्या बनेगा बच्चों, सोचिए। मोल को अगर आप एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करते क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। क्यों मॉलिक्यूल, क्योंकि एसिड मॉलिक्यूल है। अगर सिर्फ एस लिखा होता तो सीधा एटम आ जाता, पर ये क्या लिखा हुआ है, S8, मतलब ये क्या है, मॉलिक्यूल। किसका मॉलिक्यूल, एसिड का। इज दैट क्लियर। गिवन मास था बच्चों, मोलर मास से डिवाइड, मोल बन गया, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई, मॉलिक्यूल क्यों बना, क्योंकि मॉलिक्यूल है। S8 मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ एटम, ये मॉलिक्यूल है बच्चों। और देखिए ये गिवन मास था, मोलर मास से डिवाइड करके मोल आया, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल आया, लेकिन मुझे एटम चाहिए था। सोचिए इसके एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, 8, तो इतने मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, 8। अब ये एसिड नहीं आया, अब एस आ गया ये। ठीक है, ध्यान रखिए बच्चों, आपके पास मास था, मोलर मास से डिवाइड, मोल बना, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई, मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल को 8 से मल्टीप्लाई, एटम बन गया। मान लीजिए ये ऐसे होता कि मेरे पास 22 ग्राम CO2 है, मुझे कार्बन का एटम बताओ 22 ग्राम। तो 22 ग्राम तो क्या करेंगे, पहले मोलर मास से डिवाइड, मोल बन जाएगा। ठीक है, फिर मोल को मल्टीप्लाई एवोगैड्रो से, तो मॉलिक्यूल बनेगा। अब मान लो मुझे एटम चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम है, 3 एटम है, 2 ऑक्सीजन के और 1 कार्बन के। टोटल एटम पूछे होते तो इंटू 3 करता, अगर कार्बन का पूछा होता तो इंटू 1 करता, ऑक्सीजन का पूछा होता तो 2 करता, और टोटल पूछा होता तो 3 करता। समझ आ रहा है बच्चों, गिवन मास बाय मोलर मास आपका मोल हो गया, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करा, मॉलिक्यूल हो गया। एटम चाहिए, देखो कितने एटम है, 2 ऑक्सीजन का 1 कार्बन का, 3 एटम, लेकिन टोटल एटम हुआ। कार्बन का पूछा होता तो 1 कर देते इंटू, ऑक्सीजन का पूछा होता तो 2 कर देते बच्चों। इज दैट क्लियर। ऐसे में क्वेश्चन आपके यहाँ छोड़ देता हूं, जो आप ट्राई करना, ठीक है, बाद इसको ट्राई करना कि मेरे पास मान लो बच्चों 15 ग्राम ऑफ P4 है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी निकालना है, ठीक है, और नंबर ऑफ एटम भी निकालना है फास्फोरस का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं कि 15 ग्राम P4 है, फास्फोरस है, और आप इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालिएगा और इसका एटम निकालिएगा। ठीक है, तो जो 2 पैटर्न का क्वेश्चन आपको कराया, अभी क्या कराया बच्चों, आपके पास एटम था, मास निकाला, क्या करा, पहले डिवाइड बाय एवोगैड्रो, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। आपने रिवर्स किया, मास था, मॉलिक्यूल निकाल दे बच्चों, मॉलिक्यूल निकलता है पहले, मॉलिक्यूल क्योंकि अंदर एटम होता है, इसलिए इनटू मल्टीप्लाई करने के बाद आपका एटम आता है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन लिखा हो बच्चों में, तीसरा क्वेश्चन वो भी देखिए, इसके 3 पार्ट है बच्चों, फिर मैं इसके से 2 पार्ट कराऊंगा, तीसरा ट्राई कीजिए। देखिए यहां देखिए बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है। सोचिए बच्चों माइंड में कि ये मॉलिक्यूल है कि क्या है, ये एटम है, मॉलिक्यूल है बच्चों, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, पूरा मॉलिक्यूल है। एटम समझते हैं ना, एक सिंगल वो एटम होता है, यहां पर ये पूरा मॉलिक्यूल है। क्या दे रखा है आपको, मास दे रखा है, मास से क्या निकालना है, मॉलिक्यूल। अभी सिखाया कि बच्चों सबसे पहले आपके पास क्या है, मास किसका, C12H22O11, शुगर केन का बच्चों फॉर्मूला, ठीक है, C12H22O11। सोचिए बच्चों मुझे ग्राम को मॉलिक्यूल में लाना, अभी सिखाया था हमने, ग्राम को मॉलिक्यूल में पहले क्या करते हैं, सोचिए ग्राम को मॉलिक्यूल में पहले क्या करते हैं, डिवाइड, किससे, मोलर मास से। निकालिए C12H22O11, 12 इंटू 12, 1 इंटू 22, 16 इंटू 11, ये मेरे ख्याल से 342 आ जाएगा, कैलकुलेट कर ले बच्चों। ठीक है, 342। तो ये आपके पास ग्राम था, आपने 340 डिवाइड किया, क्या बन गया, मोल बन गया। ठीक है, अब बच्चों मोल आ गया, मोल आ गया। अब आप एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, क्या आएगी, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल आ गया। वैसे क्वेश्चन यहीं तक पूछा आपसे, मॉलिक्यूल तक, लेकिन मान लीजिए मैं आपसे कार्बन एटम पूछता हूं कि बता भाई इसमें कितने कार्बन एटम होंगे, कितने कार्बन एटम होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम मैंने आपसे पूछा। तो बच्चों देखो इसके अंदर कितने कार्बन एटम है, 2। तो ये पूरे मॉलिक्यूल में कितने आपके कार्बन एटम होंगे, इंटू 6.022 10 की पावर 20, मॉलिक्यूल है, इंटू 2 कर दो, कार्बन एटम आ गया। अच्छा मैं पूछूं, बताओ भाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे,
तो 34.20 342 इंटू एवोगैड्रो किससे मल्टीप्लाई होगा सोचो बच्चों, 22 से, क्योंकि वहां पर आप देख सकते हैं, थोड़ा बेहतर कर देता हूं, 22 होगा एक सेकंड बच्चों, ठीक है 22, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन निकालना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो किससे मल्टीप्लाई होगा सोचिए बच्चों, 11 से, कि ऑक्सीजन एटम कितने 11, और टोटल एटम पूछा होता तो 11 + 22 + 2, ठीक है, ऐड कर लेते 24 + 11 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता, ठीक है बच्चों। कंसेप्ट क्या है, ग्राम है, मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, मोल बन गया, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूल के अंदर एटम निकालना है, तो जितना एटम है उससे मल्टीप्लाई करते जाइए, टोटल एटम पूछा है तो टोटल ऐड कीजिए, अगर आपके पास इंडिविजुअल पूछा गया है तो इंडिविजुअल निकालिए। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? मेरे ख्याल से कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा किस तरह से मैंने मॉलिक्यूल निकाले, यहां भी मॉलिक्यूल पूछा गया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, देखिए आपसे मॉलिक्यूल ही पूछा गया है, देखिए कितने लीटर का, 1 लीटर पानी का, जिसका डेंसिटी पता है बच्चों, 1 लीटर पानी, बच्चों 1 लीटर पानी आप समझ रहे हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब पानी। भाई क्यों लिखा सर आपने सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। बच्चों ये वॉल्यूम है आपके पास, कितना वॉल्यूम पानी है आपके पास, डेंसिटी कितना है इसका, तो डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते सोचिए बच्चों क्या आता होगा, मास, सॉरी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाँ सही था, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है बच्चों, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा, मास कितना आ गया 1000 ग्राम, 1000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, मास 1000 ग्राम ही तो आएगा, मतलब यहाँ कितना पानी है 1000 ग्राम। अब फिर वही बच्चों बात, 1000 ग्राम पानी है, तो 1000 ग्राम पानी में मुझे मॉलिक्यूल निकालना है, ग्राम है बच्चों, पहले क्या करना चाहिए सोचो, ग्राम है, पहले क्या करना चाहिए मोल में कन्वर्ट, कैसे, मोलर मास से डिवाइड, वाटर का मोलर मास बच्चों 2 × 1, ऑक्सीजन का 16 है ना, ग्राम था बच्चों, मोलर मास से डिवाइड, मोल बन गया। अब बताइए क्या करना चाहिए, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई, क्या आएगा मॉलिक्यूल आएगा, किसका H2O का। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं नहीं भाई मुझे बताओ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कैसे निकालोगे सोचो, पहले रोक के देखो बच्चों कि क्या होगा इसमें, हाइड्रोजन एटम निकालना होगा, तो ये आपके पास टोटल मॉलिक्यूल आ चुका है, आपको हाइड्रोजन एटम चाहिए, क्या करना चाहिए बच्चों इंटू 2, जितना आया है इंटू 2 हाइड्रोजन एटम आ गया, इंटू 1 कर देंगे तो ऑक्सीजन एटम आ जाएगा, और इंटू 3 कर देंगे तो टोटल एटम आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब ये क्वेश्चन है बच्चों जो आपको खुद ट्राई करना है। फिर देखिए मास है आपके पास, आपको मॉलिक्यूल भी निकालना है, आपको इसका एटम भी निकालना है, आपको इसके टोटल एटम, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम निकालना है बच्चों। तो मैंने आपको 2 चीज सिखाई इस क्वेश्चन में, कैसे एटम से आप मास की तरफ आए, कैसे मास से एटम की तरफ आए। अभी मैं आपको बताऊंगा वॉल्यूम को इससे कैसे लिंक करेंगे। ये क्योंकि कंसेप्ट एनटीपी पे होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, या कई बुक्स में एसटीपी लिखा होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर एसटीपी भी नहीं होगा तो कैसे करेंगे। तो हर तरह का क्वेश्चन आज के लेक्चर में मिलेगा आपको बच्चों। तो मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर होगा। इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा स्टूडेंट, सभी क्वेश्चन को दोबारा कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अभी बढ़ रहे हैं। देखो जो 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ शो कर रहा हूँ, देखो बच्चों वो एक C12H22O11 वाला क्वेश्चन था, वहाँ बाई मिस्टेक मैंने कार्बन 2 ले लिया था, वो 12 था, बाई मिस्टेक मैंने 2 लिख दिया था, ठीक है। बस वहाँ नंबर ऑफ एटम्स से आप ध्यान रख लेगा, वहाँ मैंने इंटू 2 कर दिया था, इंटू 12 होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NH3। देखिए बच्चों हमारे पास वॉल्यूम है, ये क्या है बच्चों, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम से मॉलिक्यूल चाहिए। याद कीजिए बच्चों जो मैंने आपको चार्ट बनवाया है, वॉल्यूम वाला कंसेप्ट वहां लिखा है, तो वहां एक चीज देखे मैंने लिखा हुआ है एट STP, एट NTP, डायरेक्ट नहीं लिखा मैंने, लिखा है STP होना जरूरी है। देखो STP कंडीशन है कि नहीं, इतना वॉल्यूम तो है पर 273 केल्विन, टेम्परेचर तो वही है लेकिन प्रेशर वो नहीं है। प्रेशर वहां कितना होता था 1 एटमॉस्फेयर। इसका मतलब कंडीशन तो STP पे नहीं है। देखो बच्चे, हर बच्चा STP का कंडीशन तो याद रखता है कि STP पे होगा तो मैं कैसे सॉल्व कर दूंगा, तब तो कोई बड़ी बात ही नहीं थी बच्चों। मान लो अगर ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता तो ये STP हो जाता, अगर ये 1 atm होता बच्चों तो STP हो जाता, तो STP हो गया तो ये वॉल्यूम किस पे हो गया, STP। तो वॉल्यूम है आपके पास, ठीक है। वॉल्यूम से क्या चाहिए, मॉलिक्यूल। चार्ट याद करो, देखो बच्चों चार्ट में एक बार फिर से, मैं चार्ट बना नहीं रहा हूं, आप चार्ट में फिर से देखो बच्चों कि वॉल्यूम को पहले मोल में लाने के लिए आप क्या करते हो, 22.4 से डिवाइड करते हो। देखिए बच्चों मैंने चार्ट जो बनवाया था,
याद कीजिए मोल और वॉल्यूम का, तो यहाँ डिवाइड किया था मैंने 22.4 लीटर से। चेक कीजिए बच्चों, अगर मोल से पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा बच्चों, मोल से यहां मॉलिक्यूल था, एटम था, आयन था, फिर ये वापस मोल से ये बनाना था तो मल्टीप्लाई किया था एवोगैड्रो से और यहां डिवाइड किया था। फिर यहां बच्चों वॉल्यूम था, वापस आ रहे थे तो मल्टीप्लाई कर रहे थे 22.4 लीटर से, यहां जा रहे थे तो डिवाइड कर रहे थे 22.4 लीटर से। फिर यहां मास था, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, यहां आ रहे थे तो डिवाइड बाय, सॉरी दोनों एरो सेम ही दिखा दिया ना, डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, देखिए बच्चों, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कब है? एसटीपी पर है। अभी देखिए मैंने 1 एटमॉस्फेयर लिख दिया, एसटीपी हो गया, मतलब वॉल्यूम है मेरे पास। क्या पूछा जा रहा है? मॉलिक्यूल, वॉल्यूम से मॉलिक्यूल, पहले क्या बनेगा बच्चों? ये मोल बनेगा, कैसे? डिवाइड होके। लेकिन बच्चों लीटर में है और ये सेंटीमीटर क्यूब में है, या तो आप इसको सेंटीमीटर क्यूब बना दो या तो आप इसको लीटर बना दो, कोई एक काम तो करना ही पड़ेगा बच्चों। तो क्या करते हैं कि इस 22.4 लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सेंटीमीटर क्यूब बन गया। 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये आ जाएगा बच्चों, है ना बच्चों? वो सेंटीमीटर क्यूब डायरेक्ट तो कर नहीं सकते आप। अब देखिए वॉल्यूम है आपके पास, मॉलिक्यूल चाहिए अपने को, वॉल्यूम को पहले क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। ये क्या बन गया बच्चों? मोल। किसका? NH3 का। क्या बन गया बच्चों? मोल। किसका? NH3 का। डिवाइड बाय 22,400 करोगे तो मोल बन जाएगा बच्चों। देखिए ना, वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे, क्या बन जाएगा? मोल। अब मोल से क्या बनाना है? मोल से चाहिए मॉलिक्यूल। मोल से क्या चाहिए बच्चों? मॉलिक्यूल। तो अभी तो आपको इतनी बार सिखाया बच्चों मोल से मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं, अभी आपने इतनी बार किया है बच्चों पिछले क्वेश्चन। मोल को मॉलिक्यूल बनाने के लिए एवोगैड्रो से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल। चले बच्चों, क्वेश्चन तो ऐसे मॉलिक्यूल पे एंड है, सोचिएगा और करिएगा कि अगर नाइट्रोजन एटम पूछा होता तो क्या करते? 1 से मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन एटम पूछा होता तो सोचिए 3 से मल्टीप्लाई। टोटल एटम पूछा होता तो 4 से। तो एक चीज कहानी देख रहे हैं बच्चों, हर चीज पहले मोल पे आती है, उसके बाद घूमती है इधर उधर। ठीक है, हर चीज पहले सेंटर पोजीशन पे मोल पे आता है, उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है बच्चों। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो था ही नहीं, ये एसटीपी तो था ही नहीं, ये तो 2 एटीएम था। अगर एसटीपी होता तो करते ना ऐसे, अब तो एसटीपी नहीं है। एसटीपी नहीं है तो ही तो दिक्कत है। एसटीपी था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, अब तो एसटीपी नहीं है तो कैसे करें बच्चों? एसटीपी नहीं है तो क्या करते हैं बच्चों? चैप्टर नंबर 5 में एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है, इसको बोलते हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, इसके अलावा भी एक मेथड है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है बच्चों एक मेथड। पी मतलब प्रेशर, कितना? 2 एटीएम। वी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है बच्चों एसटीपी पे? 22,400। नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता। आर होता है बच्चों गैस कांस्टेंट, आर होता है बच्चों गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू यहां पर 0.082। ठीक है, देखिए डिपेंड करता है वहां लीटर ले रहे हैं या फिर आप वहां सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। या मान लिया बच्चों आप इसके थ्रू जाना नहीं चाहते, क्योंकि बच्चों काम करते हैं इसमें कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि आर का वैल्यू आपको नहीं पता है, तो एक काम करते हैं ऐसे कर लेते हैं बच्चों। एक और रिलेशन होता है P1 V1 बाई T1, P2 V2 बाई T2। ठीक है, देखिए बच्चों यहां पर क्या है, ये चीज लिखी जाती है एसटीपी की और ये लिखी होती है गिवन कंडीशन की। ध्यान रखिएगा, ये चीज है एसटीपी का, ये है गिवन का। बच्चों एसटीपी पे प्रेशर कितना होता है? 1। एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है? 22,400। एसटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है? 273। है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? ये सब कुछ किसका लिखा हुआ है? एसटीपी का। नहीं ऐसा बच्चों, ये आपके पास जो कंडीशन है P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2, ध्यान देगा बच्चों, इसमें हम लोग एसटीपी कंडीशन को इसकी तरफ लेके आ रहे हैं बच्चों। तो ध्यान से सुनिएगा कैसे लाएंगे हम लोग। देखिए एक तरफ एसटीपी का और एक तरफ गिवन कंडीशन का। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये। एसटीपी पे प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। एसटीपी का, अच्छा ये वॉल्यूम एसटीपी का है या नहीं है? पहले सोचिए, क्या ये वॉल्यूम एसटीपी का है? नहीं है। क्यों नहीं है वॉल्यूम एसटीपी का? क्योंकि यहां 1 नहीं लिखा है, क्या लिखा है? 2 लिखा है। अगर 1 एटमॉस्फेरिक होता तो यही वॉल्यूम एसटीपी का होता,
लेकिन अभी यहां पे नहीं लिखा है, इसका मतलब बच्चों ये वॉल्यूम एसटीपी का नहीं है। तो वॉल्यूम क्या होगा एसटीपी पे? बच्चों सोचिए पहले, क्या ये वॉल्यूम एसटीपी पर पे है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 नहीं है। क्योंकि एसटीपी कंडीशन क्या होता है? इतना टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जरूरी है। लेकिन यहां तो बच्चों लिखा ही नहीं है 1 एटमॉस्फेरिक, यहां तो लिखा हुआ है 2 एटमॉस्फेरिक। बच्चों 2 एटमॉस्फेरिक का मतलब दिस वॉल्यूम इज नॉट एट एसटीपी, तो मुझे एसटीपी पे वॉल्यूम पता करना पड़ेगा। तो एसटीपी का वॉल्यूम नहीं पता है, एसटीपी का वॉल्यूम नहीं पता है अभी हमें कि एसटीपी कितना वॉल्यूम होगा। टेम्परेचर कितना होता है एसटीपी पे? 273। अब गिवन कंडीशन का प्रेशर कितना है? 2 एटीएम। 2 एटीएम पे वॉल्यूम कितना है? 350, और उस टाइम टेम्परेचर 273। तो यहां से V2 आ गया, मतलब वॉल्यूम आ गया बच्चों। ये वॉल्यूम किसका आ गया? एसटीपी का। ध्यान सुने क्या किया मैंने, ये चीज एसटीपी का है। एसटीपी में प्रेशर कितना होता है? 1 एटीएम। एसटीपी में टेम्परेचर कितना होता है? 273। पर एसटीपी का वॉल्यूम तो नहीं पता ना मुझे, तो मैंने वॉल्यूम लिखा ही नहीं, छोड़ दिया। अरे यार यहाँ V1 लिख दिया, ठीक है। एसटीपी का तो वॉल्यूम पता ही नहीं मेरे को, लेकिन ये तो पता है, ये गिवन मतलब जो आपको पता है। कितना प्रेशर पता है बच्चों आपको गिवन कंडीशन में? 2 एटीएम। गिवन कंडीशन का वॉल्यूम कितना है? 350। टेम्परेचर कितना है? 273। यहां से जब आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो बिल्कुल सही 700 सेंटीमीटर क्यूब ही आ रहा है, ठीक है। इज दैट क्लियर? बच्चों एक बात बताओ, अगर यहां 1 लिखा होता तो क्या मैं इस चीज करता? नहीं करता। 1 लिखा होता तो एसटीपी पहले ही था ना बच्चों, तो मैं क्यों करता? लेकिन 1 नहीं लिखा था, यहां क्या लिखा था? 2। इसका तो एसटीपी नहीं है। एसटीपी नहीं तो निकालो एसटीपी। कैसे निकाला? एसटीपी का प्रेशर 1 होता है, एसटीपी का वॉल्यूम नहीं पता। ये वॉल्यूम क्योंकि एसटीपी का नहीं है, एसटीपी का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। एसटीपी वॉल्यूम नहीं पता, एसटीपी टेम्परेचर पता होता है, और ये कंडीशंस आपको गिवन रहेगी। अब वॉल्यूम आ गया बच्चों, अब वॉल्यूम आ गया, क्या चाहिए? मॉलिक्यूल। कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम को 22/4 से डिवाइड, क्या आ जाएगा? मोल, और एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूल, ठीक है। और अगर इंटू 1 कर देंगे तो नाइट्रोजन, और इंटू 3 कर देंगे तो आपका हाइड्रोजन। डन बच्चों। देखिए अगर एसटीपी पे वॉल्यूम पता है तो कोई बात ही नहीं है बच्चों। एसटीपी पे अगर वॉल्यूम पता है कोई बात ही नहीं है। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम इनटू एवोगैड्रो, सीधा मॉलिक्यूल आ जाता है। लेकिन एसटीपी नहीं पता है तो आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? दिस इज वॉल्यूम बट नॉट एट एसटीपी। वी हैव टू फाइंड आउट दिस वॉल्यूम एट एसटीपी एंड हाउ, यूजिंग दैट इक्वेशन। ये कहां से आया? ये हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इस चैप्टर के लिए इसको याद करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। आई थिंक आज सभी को क्लियर होगा स्टूडेंट कि किस तरीके से मैंने इसको प्रोसीड किया है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, कितना वॉल्यूम होगा एक मॉलिक्यूल का एसटीपी पर? कितना वॉल्यूम होगा एक मॉलिक्यूल का? एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालना है बच्चों। मॉलिक्यूल है, क्या कर देंगे पहले? डिवाइड। सोचिए बच्चों क्या बन गया? ये मोल बन गया। किसका? H2O का। अब मोल को क्या बनाना है? वॉल्यूम। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इंटू 22.4 लीटर। आ गया बच्चों, वाटर खत्म हो चुका, ठीक है। तो जब एसटीपी लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत तो तब है जब एसटीपी नहीं लिखा है, तो कैसे करना है, ठीक है। एसटीपी लिखा बच्चों कोई दिक्कत नहीं, फिर तो इस फ्लो चार्ट को यूज करो, तुरंत आंसर आएगा। ये क्वेश्चन बच्चों आप ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको पोटेशियम का यहाँ पर 39 मोलर मास दे देता हूँ, ट्राई कीजिएगा जरूर बच्चों इसको एक बार। ये क्वेश्चन भी मेरे अकॉर्डिंग आप ट्राई कर सकते हैं बच्चों। ये 2 क्वेश्चन आपको ऐसा मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको ट्राई कर सकते हैं। तीसरा देख लीजिए बच्चों, वो मास पूछ रहा है और आपके पास 112 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन है। 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। फिर देखिए क्या लिखा बच्चों? एसटीपी। कोई दिक्कत ही नहीं। जब एसटीपी नहीं लिखा होता है तो दिक्कत होता है। एसटीपी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वॉल्यूम है मेरे पास, वॉल्यूम से क्या चाहिए मेरे को? मास। पहले क्या होगा? डिवाइड। बच्चों डिवाइड क्या मैं डायरेक्ट कर दूं 22.4 लीटर से? नहीं, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में है तो पहले किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 22/400। तो क्या बन गया बच्चों? मोल, ठीक है। मोल बन गया बच्चों। मोल को अब क्या कर देंगे आप? मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। H2 है, कितना हो जाएगा? 2। आ गया आंसर, ठीक है बच्चों। मेरा कोई दिक्कत बच्चों? देखो बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, ठीक है। एसटीपी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा आप मूव करते रहो इधर से उधर, ठीक है। लेकिन जब एसटीपी नहीं लिखा है तो बच्चों इस रिलेशन को याद रखिएगा,
P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कहाँ से आया है ये मैं आपको जब स्टेट्स ऑफ मैटर के लेक्चर डालूंगा तो वहां बताऊंगा बच्चों कैसे आइडियल गैस इक्वेशन आई है और कैसे उसको ड्राइव किया गया। इसका तो एक और मैथड था जो मैं PV को एनआरटी कर रहा था, लेकिन वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों। आर उसकी 3-4 वैल्यूज होती हैं, वो कैसे यूज करनी है वो आप ही थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने उस आर कंसेप्ट को हटा दिया वहां से और सेकंड मेथड से करा दिया। ठीक है बच्चों, एसटीपी है तो हो जाएगा और अब नहीं है ना, अब तब भी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बच्चों और क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा टारगेट करेंगे।